अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब किसी का किडनी काम ना कर रहा हो तो उसके जो टेस्ट ख़राब होते हैं उसमें शामिल है यूरिया और क्रेटिनिन। अगर जो यूरिया है वो 45 से ऊपर चला जाए और क्रेटिन जो है 1.2 से ऊपर चला जाए, और बच्चों में ये रेशियो डिफरेंट होती है। अगर बच्चों में क्रेटिन 0.8 से ऊपर चला जाए, इसका मतलब है कि उस शख्स के गुर्दे काम नहीं कर रहे या गुर्दों का फंक्शन ख़राब हो गया। तो कुछ लोग पूछते हैं कि कितने परसेंट गुर्दे काम कर रहे हैं, कितने परसेंट नहीं कर रहे। तो उसका मैं आपको जवाब देता चलूँ कि अगर किसी का जो यूरिया क्रेटिनिन है वो नॉर्मल रहेगा जब तक कि 60% गुर्दे काम कर रहे होंगे। जब 60% से भी कम हो जाएगा फिर वो बढ़ना शुरू होगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि 10 तक क्रेटिनिन हो जाए और 200 तक यूरिया चले जाए, तो ये वो एक्सट्रीम होती है कि जब किसी के गुर्दे वाश करने पड़ते हैं। गुर्दे वाश करना एक मिसनोमर है, इसको गुर्दे वाश करना नहीं कहते, इसको डायलिसिस कहते हैं। यानी कि ब्लड को वाश किया जाता है, गुर्दों को वाश नहीं किया जाता है। उसमें करते ये कि एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर से पेशेंट का ब्लड गुजारते हैं और वो मशीन में कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा तरीकाकार होता है परफ्यूजन का कि वो ब्लड को फिल्टर करती हैं और ब्लड के अंदर से यूरिया क्रेटिनिन निकाल देते हैं, यानी कि उसको साफ़ कर देते हैं और दोबारा उस ब्लड को पेशेंट के अंदर वो मशीन डालती है। ये 2 से लेकर 4 घंटे तक मशीन लगी रहती है और ये अमूमन 3 दफ़ा हफ्ते में करना होता है। कुछ लोग इसको डेली भी करवाते हैं, लेकिन आम रूटीन में 3 दफ़ा करना होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में यूजुअली लोग 2 दफ़ा करवाते हैं और 4 घंटे का करवाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके दरमियान टाइम में लाइक 1.2 पे क्रेटिनिन है और 10 पे है। इसके दरमियान में तो डायलिसिस अभी नहीं करना होता, लेकिन इसके दरमियान में हमने बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं कि पेशेंट की फर्दर डिटीरियोरेशन को प्रिवेंट करें। यानी कि इस चीज़ को हम प्रिवेंट करें, इस चीज़ को रोकें कि मज़ीद गुर्दे ख़राब ना हो, कि क्रेटिनिन यहाँ पे खड़ा रहे, इससे ना बढ़े। उसके लिए स्टमक की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि हम पेशेंट को एंटीसिड्स देते हैं, जैसे ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये वाली चीज़ें मेडिसिन देते हैं। वॉमिटिंग के लिए उसको हम एंटीमेटिक यानी कि जो वॉमिटिंग रोकने वाली दवाइयाँ देते हैं। यूजुअली कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी होती है पेशेंट में, तो हम कैल्शियम और विटामिन डी पेशेंट्स को हम देते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो उसके बाद पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आती है। और हम कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम पेशेंट को दें तो यूरिया क्रेटिनिन यहाँ से रुका रहता है, इससे बैक भी आ सकता है, और ये सब मेडिसिन देने से पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आती है। इसलिए इसके साथ साथ हमने कुछ मेडिसिन को रोकना होता है, जैसे जो एनसेड रहते हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम है, जैसे आइपोप्रोफिन है, जिसे ब्रूफन हम कहते हैं, मेफनेमिक एसिड जिसे पोन्स्टान कहते हैं। ये सारी दवाइयाँ हमने पेशेंट को रोकनी होती है। इसके अलावा और भी जो दवाइयाँ नेफ्रोटॉक्सिक है, यानी कि जो गुर्दों पे इफ़ेक्ट करती हैं, उन दवाइयों को हमने रोक देना होता है ताकि मज़ीद गुर्दे डैमेज ना हो। मोटी मोटी बात बताता चलूँ कि जब भी किसी डॉक्टर के पास जाना है, वो जब कोई दवाई दे तो आपने उसको ये कहना है कि मुझे ऐसी दवाई ना दें जो गुर्दों पे इफ़ेक्ट करें, क्योंकि मेरे गुर्दे ऑलरेडी जो है डैमेज हो रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कि जो यूरिया क्रेटिनिन बढ़ जाए और गुर्दे काम ना कर रहे हों तो उसमें क्या क्या किया जाता है। तो इसके ऊपर डाइट की हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। इसके मतलब कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखें, हम ज़रूर जवाब देंगे। और हमें इसी तरह सराहते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।